मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं अबाउट डिप्रेशन कि सर हम डिप्रेस है, क्या करें। हम किसी लव अफेयर, कोई हार्ट ब्रेक हुआ हमारा, हम क्या करें। सर आपके वीडियो देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ टाइम के लिए आई फील गुड, बट दिन भर ऐसी घुटन सी होती है, अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे सिर पे। मॉम डैड ठीक नहीं रहते, मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता घर पे, मेरे बारे में कोई पूछता नहीं। यू नो, अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई एम ऑफन आस्क्ड। एंड देखिए, आसान किसी के लिए भी नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि मैं 40 का हूँ लेकिन जो 20-25 साल के हैं उनकी ज़िंदगी आसान है, दैट्स नॉट ट्रू। और उल्टा भी समझना ये सही नहीं है कि 40 वाले की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, 25 वाले की ख़राब है। हर आदमी अपने ज़िंदगी में अपना किरदार निभा रहा है। तो आज कुछ पॉइंटर्स है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं। पहले, डिप्रेशन क्या होती है मुझे नहीं पता, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है ऑपोजिट ऑफ एक्सप्रेशन इज़ डिप्रेशन। अगर आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक जलजले में फंसे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, और आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं किसी विषय पे, और आपको लगता है कि आप एक चंगुल में फंसे हुए हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, और आपकी ज़िंदगी की लगाम आपके हाथों में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसे डिप्रेशन, मायूसी कह सकते हैं। अब मेडिकली या क्लिनिकली प्रूवन डिप्रेशन क्या होती है वो मुझे नहीं पता, मैं कोई इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट हाँ, मुझे एज समबडी who feels some kind of responsibility, which I do, whether you like it or not, no matter how I behave sometimes, I'm proud of myself. I'm absolutely, utterly, unashamedly, unabashedly proud of myself and the person I am. मुझे 1% भी संकोच नहीं है जिस तरीके का मैं आदमी हूँ, ठीक है। ये मेरे को बोलना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, माइंड आइडेंटिफिकेशन। हमें कई बार लगता है हमारी जो ब्रेन चीज़ें सोच रही है ना, वो हम हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप किसी खाई पे खड़े हैं और आपके साथ आपका दोस्त है या आपके मॉम डैड है, आपकी ब्रेन कहेगी अभी क्या होगा अगर मैंने इन लोगों को धक्का दे दिया। सबके साथ हुआ होगा ये कभी ना कभी। उसी तरीके से आपको कभी कभी किसी के ख्याल आते हैं, राइट, और आप बहुत मिस करते हो उस इंसान को। उसी तरीके से कभी कभी आपको लगता है यार मैंने ये करना है, बस मैंने ये करना है। फिर फोर्थ, कभी कभी आपको कुछ लगता है ये सारे की सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दीज थॉट्स आर नॉट योर्स, दीज आर योर ब्रेन, योर माइंड्स। तो वही ब्रेन जो आपको किसी की याद दिला रहा है, ये वही ब्रेन है जो कई बार आपको बोल रहा है किसी को धक्का दे दो खाई से, ठीक है। तो माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन जो आपने की हुई है वो ज़्यादा की हुई है। आपका दिमाग कभी नहीं सुधरेगा, आप ये बात समझिए। मेरा दिमाग हर रोज सुबह मुझसे कहता है वर्कआउट मत कर, अभी वर्कआउट किया मैंने। हर रोज सुबह कहता है यार एक्सक्यूज़ मार दे, वर्कआउट मत कर, ऑफिस मत जा, दारू पी ले, बॉटल खोल ले। बट मैं एक समझदार इंसान हूँ, समझता हूँ कि मेरी कॉन्शियसनेस और मेरे माइंड में बहुत फ़र्क है। कॉन्शियसनेस इज द डिसाइडिंग फैक्टर वेदर यू वांट टू लिसन टू योर माइंड और नॉट। यू आर नॉट योर थॉट्स बडी। अगर आपके जो थॉट्स आते हैं, अच्छे बुरे, खिलते हुए, जो भी है, वो आपके थॉट्स नहीं, वो आप नहीं हो। आप एक कॉन्शियसनेस हो जिसमें एक ब्रेन है। वो ब्रेन आपको प्रिजर्व करने के लिए भगवान ने दिया है आपको। एंड कई बार वो ब्रेन अच्छा होता है, कई बार वो बुरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने ट्रेन आ रही है और आप हट जाते हैं तो आपकी ब्रेन ने आपको बचा लिया उस वक्त। ब्रेन इज वायर्ड टू प्रोटेक्ट यू, ओके। ब्रेन इज नॉट वायर्ड टू मेक ऑल योर डिसीजंस. You are the consciousness, you are the light behind the brain. You need to understand that you have to be a better deciding factor and be very mindful, have full knowledge of why is the mind the way it is. Now let me give you some other examples. आप में से कई लोग जिम जाना चाहते हैं पर आप जाते नहीं हैं। आप में से कई लोग कोई नई हैबिट शुरू करना चाहते हैं पर आप करते नहीं हैं। वो इसलिए है बिकॉज माइंड को फेमिलियर पैटर्न्स बहुत पसंद है। मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं अल्कोहल छोड़ना चाहता हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता बिकॉज माइंड को फेमिलियर पैटर्न्स बहुत पसंद है। दिमाग में, कॉन्शियसनेस में, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में यूज टू हो गए हैं, वो झिरी भर चुकी है, राइट। तो माइंड लाइक्स टू नंब इटसेल्फ बाय व्हाट इज फेमिलियर. Could be alcohol, could be drugs, could be cigarettes, could be anything. It likes the repeat. It likes a repeat of a certain activity. It does not like new things because एक और चीज, हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि अगर आप कोई नई वर्कआउट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कभी जिंदगी में बर्पीज नहीं करे, ठीक है, आपने अगर भी 25 बर्पीज कर लिया ना इस वीडियो को पॉज करके,
तो आपका हार्ट रेट जाएगा 144। आप दूसरी बार करेंगे आपका हार्ट रेट जाएगा 142। तीसरी बार करेंगे आपका हार्ट रेट जाएगा 126। जैसे जैसे आपका माइंड यूज टू होता जाएगा उस वर्कआउट के लिए वो कम डिफिकल्ट होना शुरू कर देगा। इसीलिए कई सारे क्रॉसफिट वाले सीरीज एवरी डे दे वांट टू गिव यू अ न्यू वर्कआउट। मेरा कहने का मतलब ये है कि माइंड गेट्स वेरी अपसेट एंड ट्रिगर्ड and kind of very worried we get when we have something new. That's because the mind wants to stick with what is familiar, like I have been repeating. Ultimately, you have to realize that you are not your mind. You have to have good control over your mind. How do you get good control over your life? By doing small things to save yourself. When you wake up in the morning, make your own bed. Try to have only cold water showers. If you like to have that cigarette before you go to the toilet, try not to do that for a week. Try something new. Try to steer clear. आपको लगता है एक छोटी हैबिट से क्या होगा कंवर? बड़ी बात सुनिए, हमारी ज़िंदगी ना एक गणित की लाइन की तरह है। 1 डिग्री का चेंज ना ज़िंदगी बदल देता है। तो अगर मैंने 21 साल की उम्र में एक बुक पढ़ी थी द फाउंटेन हेड, उस वक्त शायद मुझे लगा होगा मेरी ज़िंदगी 2 या 3% बदल गई है, पर अब आधी ज़िंदगी बीत चुकी है, मैं 40 का हो चुका हूँ और वो 100% बन चुका है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत चेंज करती है। इन छोटी चीज़ों को कभी आप डिवैल्यू मत करिए, छोटे इंप्रूवमेंट्स करिए अपने में। जो मेरे मेंटोर है वो हमेशा कहते हैं कि द वे यू डू वन थिंग इज़ द वे यू डू एवरीथिंग। सो स्टार्ट इम्प्रूविंग दोज लिटिल थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। आपका कमरा भी गंदा है, 5 मिनट दे रहा हूँ आपको इस वीडियो के बाद, साफ करिए उसके। आपके जूते कैसे पड़े, आपकी चप्पल कैसे पड़ी है, आपका कच्छे पड़े हुए आपके पीछे, इट्स नॉट नाइस मैन, इट्स नॉट नाइस। डू इट योरसेल्फ, डोंट आस्क समबडी एल्स टू डू इट, डोंट आस्क योर हेल्प, डोंट आस्क योर फ्रेंड, डोंट थिंक कि मैं ये शाम को करूँगा, ऑफिस के बाद करूँगा, सिगरेट के बाद करूँगा, आफ्टर आई गो टू द टॉयलेट आई एम गोना डू इट राइट नाउ मैन। कॉन्कर योर ब्रेन, control your brain, get the reins of your life back. Do not listen to your brain, do not identify with your brain. If your brain is speaking too much, let it speak. Write down everything your brain has to say, so the brain has an outlet. आज के लिए इतना ही।